धर्मी लोग खजूर की नाई फूले फलेंगे और लेबनान के देवदारों की नाई बढ़ते रहेंगे। शुक्रवार 10 मार्च 2023। आज के मनन के लिए मैंने आप ही के लिए चुना है प्रेरितों के कार्य अध्याय 26 और उसका 22वां वाक्य। सो परमेश्वर की सहायता से मैं आज तक बना हूँ और छोटे बड़े सभी के सामने गवाही देता हूँ और उन बातों को छोड़ कुछ नहीं करता जो भविष्यवक्ताओं और मूसा ने भी कहा कि होने वाली है। आपका दिन आशीषित हो। हम में से प्रत्येक को ये मालूम होना चाहिए कि हम यहाँ पर सिर्फ उसके दया और अनुग्रह की वजह से हैं, और जब हम परमेश्वर के उद्देश्य को पूरा करते हैं तो वे हमारे लिए सब कुछ करता है। आइए इस वाक्य पर मनन करते हैं। आज की सुबह का विषय है परमेश्वर की ओर से सहायता। यह उस समय की बात है जब पौलुस राजा अग्रिप्पा के सामने अपनी सफाई पेश कर रहा था। यहूदियों ने पौलुस को पकड़ा और वे उसको मार डालना चाहते थे और उसे फेस्तुस के पास ले गए। लेकिन जब पौलुस ने अनुरोध किया कि उसे रोम भेजाया जाए, सम्राट कैसर के पास, तो फेस्तुस ने उसे अपने पास रखा, क्योंकि वह नहीं जानता था कि वे कैसर को क्या लिखे पौलुस के बारे में। लेकिन जब राजा अग्रिप्पा और बर्निस उसके पास आए तो उसने पौलुस के मुकदमे को उनके सामने पेश किया और राजा अग्रिप्पा ने पौलुस से मिलने की सहमति दी। और यहाँ पौलुस राजा अग्रिप्पा से बात करता है और उसे बताता है कि वह पहले क्या था, किस प्रकार से वे एक यहूदी फरीसी के समान अपने जीवन को व्यतीत करता था और किस प्रकार से उसने यहूदी या फरीसी के सारे कायदे कानूनों को पूर्णता माना। और फिर वे राजा को उस दर्शन के बारे में बताता है जब यीशु मसीह प्रकट हुए और मसीह ने उससे बातें की और उसे जिंदगी का एक उद्देश्य दिया। और फिर आगे बढ़कर पौलुस कहता है कि उस समय के पश्चात उसने वही किया जो परमेश्वर चाहता था कि वह करे। और फिर पौलुस यह वाक्य कहता है कि अब तक परमेश्वर ने मेरी सहायता की, क्योंकि मेरे सामने बहुत सी चुनौतियां थीं, बहुत सी धमकियां थीं और बहुत से लोग उसे मारना चाहते थे। लेकिन संपूर्ण समय परमेश्वर ही उसकी सहायता कर रहा था। वही उसे सांप के काटने से बचाया था और उसी ने उन्हें बचाया था और उसी ने उन सभी से बचाया था जो उसे मारना चाहते थे। और जब भी वे चुनौतियों का सामना करता था, परमेश्वर ने उसे बचाया था। और इसी बात को वे जोर देकर राजा को बताता है कि अब तक जो सहायता उसे मिली है वे परमेश्वर की ओर से ही मिली है, और इसीलिए उस दिन वे वहाँ पर खड़ा हुआ था। मित्रों, इसी बात को हमें समझना चाहिए जब हम अपनी जीवन की यात्रा में आगे बढ़ते हैं। जब हम उस कार्य को करते हैं जो परमेश्वर चाहता है कि हम करें, तो हम बहुत सी चुनौतियों का सामना करेंगे, हम कठिन समय से होकर गुजरेंगे। लेकिन जिस प्रकार से पौलुस कहता है, हम भी उसी प्रकार से दृढ़ रहें और कहें कि संपूर्ण यात्रा में परमेश्वर हमारा सहारा रहा। परमेश्वर हमारी अगुवाई करता है, हमें सुरक्षा प्रदान करता है, हमें रास्ता दिखाता है, हमारे लिए प्रयोजन करता है और हमारे लिए सब कुछ करता है, क्योंकि वह हमारा सब कुछ है और वह हमसे प्रेम करता है और वही हमें सारी सहायता देता है। अनुग्रहकारी परमेश्वर स्वर्गीय पिता, तुझे धन्यवाद देते हैं, तेरी स्तुति करते हैं, तेरा आदर करते हैं और तेरी महिमा करते हैं। धन्यवाद परमेश्वर, क्योंकि तू हमारी सहायता करता है। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन।